णमो अर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आर्याडं णमो अज्झायाडं णमो लोये सव्यसाहुडम्। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। अनेकांतमयी मूर्ति नित्य प्रकाशित रहे, दिग दिगंत में इसका तेज, इसका यश, इसकी रश्मियाँ फैलती रहें, ऐसी अभी हमने मंगलाचरण में भावना भाई। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव पूरे उल्लास के साथ, पूरे आनंद के साथ चल रहा है। चूँकि पंच कल्याणक की सभा एक ऐसी सभा होती है कि इसमें नित्य प्रतिदिन के स्वाध्यायी लोग तो होते ही हैं, इसके अलावा बहुत सारे जीव ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं। किसी रिश्तेदारी की वजह से, किसी कौतूहल के वजह से या और किसी वजह से उन्हें पंच कल्याणक में शामिल होने का सौभाग्य मिल जाता है। ऐसी इस सभा में ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो पहली ही बार किसी स्वाध्याय सभा में बैठे होंगे। तो मेरा ये प्रयत्न रहता है कि पंच कल्याणक की सभा हो तो उसमें कोई बहुत सूक्ष्म तात्विक बातें तो हो नहीं सकती। एकदम केवल ज्ञान से भिन्न भगवान आत्मा, क्योंकि यदि वो बात करने लगे तो पता चले पर्याय तो आत्मा से भिन्न नहीं हुई, हम और आप भिन्न भिन्न हो गए। इसलिए कुछ ऐसी बातें जो सबको समझ में आए। 8 साल का बालक पहले दिन भी यदि इस सभा में आया हो तो वो भी यहाँ से 2 लड्डू लेकर जाए, वो भी 2 पंक्तियाँ सीख कर जाए, ऐसी मेरी कोशिश रहती है। आज के सत्र में शुरुआत में हम जिस निमित्त से यहाँ एकत्रित हुए हैं, श्री 1008 पार्श्वनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, तो क्यों ना इस शीर्षक का ही अर्थ जान लिया जाए कि जिस शीर्षक के तले, जिस बैनर के तले, जिस आयोजन के तले हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, उसका अर्थ क्या है। क्या नाम है इस आयोजन का? श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव। इतना लंबा नाम है। थोड़ा हम जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है। इसमें सबसे पहला शब्द लगा हुआ है श्री। ये श्री क्या होता है? भारतीय संस्कृति में श्री का बड़ा महत्व है। श्री यानी होता है संपदा, श्री यानी शोभा, श्री मतलब लक्ष्मी। और भारत में पुरुषों के आगे विवाह के बाद श्री लगता है और बहनों के आगे क्या लगता है? श्रीमती लगता है। क्योंकि भारतीय संस्कृति में आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि स्त्री के बिना पुरुष श्रीहीन होता है और पुरुष के बिना स्त्री मतिहीन होती है। ऐसी मान्यताएं हैं। और कभी कभी मैंने महसूस भी किया जब मैं भी श्रीहीन था। कुंवारे आदमी को कहीं मोहल्ले में जाए तो कोई कमरा किराए पे नहीं देता। अब श्रीहीन है तो ये दिक्कतें तो आएंगी। और यहाँ तो जितने लोग बैठे हैं सब आमतौर पे श्रीवान और श्रीमती बैठे हैं,
कुछ एक बच्चे हैं हमारे ये 2.5 के, है ना, जो अभी श्रीहीन हैं, लेकिन प्राय सब 60+ हैं, तो सब श्री सहित हैं। आपने स्वयं महसूस किया होगा, आप कभी शादी में अकेले जाना और अकेले की बजाय आप अपनी श्रीमती के साथ जाना, कब ज़्यादा इज्जत मिलती है। अकेले आदमी की इज्जत भी नहीं होती कहीं। तो भारतीय संस्कृति में श्रीहीन होता है व्यक्ति, लेकिन यहाँ श्री का अर्थ क्या है? स्त्री पुरुष का अनुराग, ये तो संग की भावना है, ये तो आत्मा की श्रीहीनता है, ये तो कलंक है। लेकिन पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के शीर्षक में जो श्री लगा हुआ है, उस श्री का अर्थ क्या है? ये श्री हम रागियों का विशेषण नहीं है, ये बीतरागियों का विशेषण है, ये तीर्थंकरों का विशेषण है, ये पार्श्वनाथ भगवान का विशेषण है। तो उनके पास कौन सी लक्ष्मी है, कौन सी उसकी शोभा है, कौन सी उनकी संपदा है? तो तीर्थंकर के 2 प्रकार की लक्ष्मी होती हैं, एक अंतरंग लक्ष्मी और एक बहिरंग लक्ष्मी। एक उनकी भीतरी शोभा और एक उनकी बाह्य शोभा। भीतरी शोभा क्या है? तो अरहंत भगवान के जो 46 गुण होते हैं, उन 46 गुणों में 4 जिन्हें हम अनंत चतुष्टय कहते हैं, वो उनकी अंतरंग लक्ष्मी है। और बाह्य लक्ष्मी कौन है? उनके बाकी अतिशय, जन्म के अतिशय, देवकृत अतिशय, समव शरण, दिव्य ध्वनि, परमोदारिक शरीर, अष्ट प्रार्तिहार्य, दिव्य बिटप पहुपन की वर्षा, दुंदुबी आसन, वाणी सरसा, है ना, छत्र चमर भा मंडल भारी, ये सारी चीजें उनकी बहिरंग लक्ष्मी हैं। इसमें असली लक्ष्मी कौन सी है? तो जब मैं आचार्य समंत भद्र स्वामी के चरणों में जाता हूं, उनके देवागम स्तोत्र में, जिसका दूसरा नाम आप्तमीमांसा है, 114 कारिकाओं का एक कालजयी स्तोत्र है समंत भद्र स्वामी का। नाम तो सुना है ना आपने? कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य समंत भद्र स्वामी, जो जैन न्याय के प्रतिष्ठापक थे, है ना, और जो कुबादियों के मद को खंडन करने के लिए शेर की तरह विचरण किया करते थे। जो समंत भद्र स्वामी के व्यक्तित्व से परिचय है जिन्हें, वो समंत भद्र स्वामी का नाम सुने और उनके शरीर में और आत्मा में रोमांच ना हो जाए, संभव नहीं है। आद्य स्तुतिकार, सबसे पहले इस युग में संस्कृत भाषा में किसी ने स्तोत्र लिखे तो वो समंत भद्र स्वामी ने लिखे। और यदि कुछ उल्लेखों को माना जाए तो वो भविष्य के तीर्थंकर होने वाले हैं। ऐसे आचार्य समंत भद्र स्वामी ने एक आप्तमीमांसा नाम का स्तोत्र लिखा, जिसमें उन्होंने भगवान की स्तुति की है, लेकिन उन्होंने स्तुति के बहाने, स्तोत्र के बहाने पूरा जैन न्याय उसमें भर दिया है। और आप हाथ पे दिया रख के सारे विश्व में चले जाएं, समंत भद्र स्वामी की जो स्तुतियों का जायका है, जो टेस्ट है, जो स्तर है, आपको विश्व में दूसरा उनकी टक्कर का कोई स्तोत्र नहीं मिलेगा। जब वो आप्तमीमांसा लिखते हैं, देवागम स्तोत्र लिखते हैं, तो उसकी शुरुआत ही बड़ी ऐसी है, आप ताज्जुब करेंगे, आप अचंभित हो जाएंगे। वो लिखते हैं, देवागम नभोयान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसी नो महान। क्या अर्थ है इसका? वो भगवान से कह रहे हैं कि भगवान सुनिए, हम आपको इसलिए नमस्कार नहीं करते, आपकी वंदना इसलिए नहीं करते कि आपके यहाँ देवों का आगमन होता है, आप चमर आदि विभूतियों से सहित हैं, आप कमलासन पर विराजमान हैं, आपके समोषण है, आपकी दिव्य ध्वनि है, ये जितना आपका वैभव बाहर में दिखाई देता है, पूरा जो आपका ग्लैमर है, हम इसकी वजह से आपकी वंदना नहीं करते।
अब आप आश्चर्य करेंगे, ये भक्ति का ये तरीका होता है? समझ में आया ना? हमने तो भक्ति के तरीके वो ही सुने हैं। कौन से? बाजे छम 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 बाजे घुंघरू। समझ में आया? कभी तो ऋषभ लगता है। ये स्तोत्र है जहां वो कहते हैं, हे भगवान, हम आपकी इसलिए वंदना नहीं करते कि आपके यहाँ देवों का आगमन होता है, आप चमर आदि विभूतियों से सहित हैं, आपका परमौदारिक शरीर है, आप समोषण में विराजमान हैं, और जितनी भी भक्तांबर में स्तुतियां की गई हैं वो उसमें सब शामिल जानना। जब आचार्य विद्यानंदी स्वामी इसकी व्याख्या करते हैं तो वो इसको समझाने के लिए कल्पना करते हैं। वो कल्पना कैसे करते हैं कि समंतभद्र स्वामी भगवान के सामने नतमस्तक है और मानो भगवान ने ही पूछ लिया हो। क्या पूछ लिया हो? कि हे समंतभद्र, तुम मेरे सामने क्यों झुकते हो, तुम मेरी वंदना क्यों करते हो। हालांकि भगवान ऐसे किसी से बातचीत नहीं करते, लेकिन समंतभद्र जैसा जीव सामने हो तो रचनाकार भी ऐसी कल्पना करने पे मजबूर हो जाता है। क्यों? कि यदि ये दुनिया मेरे सामने झुकती है, लाइन लगी है अभिषेक करने वालों की, प्रक्षाल करने वालों की, हमें उनसे कोई सरोकार नहीं है, भगवान कह रहे हैं, क्योंकि इन्हें तो पता ही नहीं है कौन पूज्य है कौन पूजक है। आप किसी तीर्थ पे जाएंगे, महावीर जी में जाइए, तो जिस भगवान की प्रतिमा के साथ चमत्कार जुड़ा हुआ है उनका अभिषेक करने के लिए लाइन लगी है, धक्का मुक्की हो रही है, लेकिन उन्हीं के बगल में एक और जिनेंद्र देव विराजमान है, उन्हें कोई नहीं पूछ रहा। तो बोले, ये जो सुबह से लेकर शाम तक मेरे सामने चरणों में नतमस्तक हैं लोग, सबकी अपनी अपनी मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं। किसी को प्रतिष्ठान चलाना है, किसी को केस जीतना है, किसी को रोग शोक भय उपद्रव छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी करना है। हम इनसे क्या बातचीत करें? ये तो बात करने लायक नहीं है। लेकिन हे समंतभद्र, जो तर्क में है ना निष्णात हो, जो अपने पुरुषार्थ से, अपने तत्व ज्ञान से सारा गृहीत मिथ्यात्व छोड़कर जिसने जिन धर्म अंगीकार किया हो, और जो कुवादियों के मत के खंडन करने के लिए शेर की तरह विचरण करता है, जो हर बात को तर्क न्याय की कसौटी पे कसता है, ऐसे हे समंतभद्र, जब तुम हमारे चरणों में झुकते हो तो तुमसे कुछ बातचीत करने का मन करता है। बाकियों से क्या करूं, ये तो बात करने लायक नहीं है। तो मानो समंतभद्र स्वामी से भगवान ने ही पूछ लिया हो, हे समंतभद्र, तुम मेरी वंदना क्यों करते हो? तब समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि हे भगवान, हम आपकी वंदना इसलिए नहीं करते कि आपके यहाँ देवों का आगमन होता है, आप इन बाह विभूतियों से सहित हैं। क्यों 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 नहीं करते? इन कारण से। अब उसके पीछे जो समंतभद्र स्वामी कारण देते हैं वो बड़ा रोमांचित करने वाला है। वो कहते हैं, माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान, कि ये सारी चीजें तो मायावियों के भी देखी जा सकती हैं। और आप जो प्रथमान योग में रुचि रखते हैं उन्हें पता होगा, रेवती रानी ने बाकायदा एक 25वें तीर्थंकर का समोषण बना रखा था। वैसे ही चतुर्मुख भगवान, वैसे ही समोषण, वैसे ही सारी रचना बना रखी थी। बोलो, अपनी माया से उसने एक रचना कर दी ना समोषण की, एक तीर्थंकर जैसा जीव विराजमान कर दिया ना। तब समंतभद्र स्वामी लिखते हैं, जिन बाह वैभव की वजह से दुनिया आपको नमस्कार करती है वो करे, लेकिन समंतभद्र का माथा इस वजह से आपके चरणों में नहीं झुकेगा। तो क्यों झुकेगा? कि आपने धर्म तीर्थ को स्थापित किया, आप तीर्थंकर हैं। कहते हैं हम तीर्थंकर होने की वजह से भी आपको नमस्कार नहीं करते। क्यों? क्योंकि यदि तीर्थंकर होने से आप पूज्य होंगे तो दूसरे लोग भी हैं जिन्होंने तीर्थ को स्थापित किया है, अपने अपने धर्म को स्थापित किया है, वो भी पूजनीय हो जाएंगे। आप समझते हैं समंतभद्र आचार्य किनका नाम है? जिन्होंने भगवान की भी परीक्षा की, भगवान की भी परीक्षा की। हम जब आज का वातावरण देखते हैं और छींटा कशी का वातावरण देखते हैं तो लोग परीक्षा के नाम पे डराते हैं, ओए धर्मात्माओं की परीक्षा नहीं करना,
धर्मात्माओं की परीक्षा करोगे तो 8वें नरक में जाओगे। समझ में आए ना? और आप डर जाएंगे। कुछ लोगों को हंसी आई, टिम्बड़िया जी, जिन्हें ये पता है कि नरक 7 ही होते हैं। समझ में आए ना? वो हमारे इमोशंस से खेलेंगे। नहीं नहीं नहीं, समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि मैं इस वजह से आपको नमस्कार नहीं करता। तो फिर क्यों करते हो? तो वो कहते हैं, हे भगवान, ये समंत भद्र का माथा आपके चरणों में इसलिए झुका है, आपने दोषों का नाश कर दिया अर्थात वीतरागी हुए, आपने आवरण का नाश कर दिया अर्थात केवल ज्ञानी हुए, और आपकी वाणी किसी युक्ति से, किसी तर्क से, किसी वादी से खंडित नहीं हो सकती। ऐसी आपकी निर्दोष अकाट्य वाणी है, इस वजह से समंत भद्र का माथा आपके चरणों में झुकता है। ये इनकी अंतरंग लक्ष्मी है। समझ में आए ना? बाकी तो बाह्य लक्ष्मी है, बाकी तो मायावियों के भी देखी जा सकती है। 100 करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान प्रभा है भगवान के शरीर की, इसलिए वो पूजनीय है। समझ में आए ना? ये अंतरंग लक्ष्मी, उनका अंतरंग वैभव, और जिसका अंतरंग वैभव उत्कृष्ट होता है उसको ये ब्याज के रूप में, ये घास फूस के रूप में बाहर की विभूतियां सहज ही मिल जाती है। समझ में आए ना? ये किसका अर्थ किया मैंने? श्री का अर्थ। श्री मतलब लक्ष्मी, श्री मतलब संपदा, श्री मतलब शोभा। फिर दूसरा है 1008। ये 1008 क्या है? समझ में आया ना? हमारे यहाँ नंबर चलते 1005, 108, 1008। ये 1008 क्या होता है? वैसे तो जब मैंने बहुत खोजा तो 1008 का कोई बहुत तात्विक, कोई आध्यात्मिक रूप मुझे पढ़ने में नहीं आया, न सुनने में आया। लेकिन फिर भी 1008 की संख्या कुछ ऐसी है कि कहीं ना कहीं उसका संतुलन बैठता है, और उसकी झांकी कल आप जरूर देखेंगे। 1008 भगवान के सामने इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उनके शरीर में 1008 शुभ चिन्ह होते हैं। दूसरा, कल आप देखेंगे भगवान का जब अभिषेक होगा तो कितने कलशों से होगा? 1008 अभिषेक के कलशों से होगा। और उसके बाद जब इंद्र बाल रूप को निहारेगा तो कितने नेत्र बनाएगा? 1008 नेत्र बनाएगा। और इंद्र जब भगवान की स्तुति करता है, भगवान का गुणगान करता है, तो मालूम कितने नामों से करता है? 1008 नामों से करता है, जिसे सहस्त्र नाम कहते हैं। सहस्त्र नाम विधान भी है हमारे यहाँ। सिद्ध चक्र विधान में अंतिम पूजन में उन्हीं 1024 अर्गों में यही 1008 नाम है। तो 1008 का अर्थ क्या हुआ? कि ये श्री युत हैं जिनका 1008 कलशों से अभिषेक हुआ। समझ में आया? जिनके बाल रूप को इंद्र ने 1008 आंखों से देखा, जिनकी स्तुति इंद्र ने 1008 नामों से की, और जिनका परमोदारिक शरीर, औदारिक शरीर 1008 शुभ लक्षणों से सहित हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान। तो कितने बातें हो गई? पहला श्री, और दूसरा 1008। अब तीसरा श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान। वैसे तो यदि देश में 100 प्रतिष्ठाएं होती हैं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा, तो मेरे समझ से 95 से ज़्यादा भगवान ऋषभ देव की प्रतिष्ठा होती है, और वो बहुत अच्छी भी है। उसका कारण ये है कि जितने भी हमारे प्रतिष्ठा पाठ हैं, वो प्रतिष्ठा पाठ भगवान ऋषभ देव को आधार बनाकर लिखे गए हैं, इसलिए बात आसान भी हो जाती है। दूसरी बात ये भी है कि हमारा जितना पुराण साहित्य है, जितना इतिहास आज वर्णित है, सबसे विशद इतिहास, सबसे विस्तृत इतिहास यदि किसी का मिलता है तो भगवान ऋषभ देव का मिलता है। और आज आपको देश का प्राचीन इतिहास जानना हो, प्राचीन से प्राचीन इतिहास, आज आप इतिहासकारों के पास जाएंगे
तो कितने समय का इतिहास बताएंगे? 2000 साल का, 3000 साल का। आजकल जो बहुत ज़्यादा विमर्श में है वो भी पीछे जाएंगे तो 5000 साल का। समझ में आया? लेकिन 5000 साल के पहले भी दुनिया थी ना, 5 लाख साल पहले भी दुनिया थी ना, 5 करोड़ साल पहले दुनिया तो थी ना। उसका क्या इतिहास है? आज के इतिहासकारों के पास इसका जवाब नहीं है। जो अपने आप को बहुत प्राचीन मानते हैं उनके पास भी इसका जवाब नहीं है। लेकिन मैं इस मंच से पूरी प्रामाणिकता से कहना चाहता हूं, इस देश का प्राचीन से प्राचीन इतिहास आपको जानना हो, लाख साल पहले, करोड़ साल पहले, असंख्यात साल पहले, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम साल पहले भी इसका क्या इतिहास था, वो इतिहास यदि आपको पढ़ना हो तो आपको महापुराण में जाना पड़ेगा। जिनसेन स्वामी ने उसका वर्णन किया है। समझ में आया? अच्छा बताओ, इस दिल्ली का क्या इतिहास है आदिश जी? कितना आप बता देंगे? पृथ्वीराज चौहान है ना, कुछ लोग अकबर तक बताएंगे, कुछ लोग पृथ्वीराज चौहान तक बता देंगे, और कोई जाएंगे तो 2000 साल पहले चले जाएंगे। लेकिन हमारे शास्त्रों में एक कूड़ा कोड़ी सागरोपम पहले का इतिहास वर्णित है दिल्ली का। और दिल्ली का ही नहीं, आपके सागर का भी, आपके किशनगढ़ का भी, आपके बांसवाड़ा का भी, आपके इंदौर का भी, टिम्बड़िया जी आपके राजकोट का भी। बता दूं आपके राजकोट का इतिहास बता दूं? आपके राजकोट का इतिहास यह है कि एक कूड़ा कोड़ी सागरोपम पहले राजकोट में भोग भूमि हुआ करती थी। दिल्ली में भोग भूमि हुआ करती थी। इतना ट्रैफिक नहीं था, इतना पॉल्यूशन नहीं था, झगड़े नहीं थे, लूटमार नहीं था। भोग भूमि हुआ करती थी, जुगलिया पैदा हुआ करते थे। कोई पुलिस स्टेशन नहीं, कोई आयकर की रेड नहीं, कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं, सर्वत्र शुद्ध सात्विक वातावरण। समझ में आया? पढ़ो, आप जाओ आदि पुराण पढ़ो, तब आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। उस समय लोगों का क्या रहन सहन था, उनका क्या जीवन था। जब भोग भूमि से कर्म भूमि में कन्वर्जन का काल आया तो उस समय किस तरह भगवान ऋषभ देव ने राजा के रूप में असी मसी कृषि विद्या कला वाणिज्य का उपदेश दिया। कैसे भोग भूमि से कर्म भूमि आते समय लोगों को लौकिक जीवन भी सिखाया, और जब तीर्थंकर के रूप में प्रतिष्ठित हुए तो पारलौकिक जीवन भी ऋषभ देव ने सिखाया। इस युग में ऋषभ देव से बड़ा कोई पुरुष नहीं हुआ। और जब महापुराण लिखा तो महापुराण में 24 तीर्थंकरों के चरित्र का वर्णन है, और इससे बड़े बड़े 2 मोटे ग्रंथ में केवल आदिनाथ भगवान का चरित्र है। और फिर तीसरा भाग है जिसे उत्तर पुराण कहते हैं, जिसकी रचना गुणभद्र स्वामी ने की थी। उसमें 23 तीर्थंकरों का वर्णन है। यानी सबसे ज्यादा यदि किसी का वर्णन है तो भगवान ऋषभ देव का वर्णन है। इसलिए प्रायः पंचकल्याणक जो होते हैं वो ऋषभ देव भगवान के होते हैं। और एक बार जो ऋषभ देव भगवान के चरित्र में लिख गया, फिर बाद में अब 23 तीर्थंकरों में क्या उसे रिपीट करें। वही सौधर्मिंद्र है, वही ऐरावत है, वही उसकी सूंड है, वही 56 कुमारियाँ, वही अष्ट कुमारियाँ, वही कलश वो योजन गहराई, वही 1008 आँखें, वही तांडव, वही केशलुंच, वही देव और मानवो। समझ में आए ना? तो वो सब लगभग रिपीट है। इसलिए सबसे ज्यादा वर्णन यदि कोई है तो भगवान ऋषभ देव का है। इसलिए प्रायः ऋषभ देव भगवान के पंचकल्याणक होते हैं। लेकिन कभी कभार जब हमें थोड़ा सा टेस्ट चेंज करना हो, एक रास्ता आ जाती हो, तो फिर हम तीर्थंकर चेंज कर देते हैं। और यहाँ जो पंचकल्याणक होने वाला है वो किनका है? भगवान पार्श्वनाथ का। और पार्श्वनाथ भगवान तो हमारे वैसे ही सबसे सुपर हिट हैं। समझ में आए ना? 24 तीर्थंकरों में मुझे लगता है सबसे ज्यादा सुपर हिट कैरेक्टर यदि कोई है तो पार्श्वनाथ भगवान। आपने कभी अनंतनाथ भगवान का पंचकल्याणक नहीं देखा होगा? देखा है किसी ने? कहीं वासुपूज्यनाथ का नहीं देखा होगा, कहीं कुंथुनाथ का नहीं देखा होगा। इन तीर्थंकरों के नाम तो भंडारी जी वो तो 24 ही बन जाती, इसलिए आ जाते हैं। समझ में आए ना? क्योंकि क्या करें, हमारी लोक रुचि ऐसी है, अज्ञानता की जड़ें इतनी गहरी हैं। ये तो 4-5 तीर्थंकर ही हैं जो हैं,
ऋषभदेव की बात इसलिए होती है क्योंकि वो पहले है। पार्श्वनाथ सबसे सुपरहिट इसलिए क्योंकि वो सांपों वापों का चक्कर है, घरणेन्द्र पद्मावती का चक्कर है। समझ में आया? महावीर इसलिए क्योंकि अब उनका शासनकाल चल रहा है। इनसे ज्यादा यदि किसी तीर्थंकर का उल्लेख हो जाता है तो ज्यादा से ज्यादा नेमिनाथ का, वो भी इसलिए क्योंकि वो पशुओं का चक्कर था। यदि पशुओं का बंधन और क्रंदन और राजुल नहीं होती ना तो नेमिनाथ भगवान का कोई उल्लेख नहीं करता। एक भगवान और उनका काफी चलता है, शांतिनाथ भगवान का, वो भी इसलिए क्योंकि उनका नाम शांतिनाथ है। यदि उनका नाम शांतिनाथ नहीं होता, कुछ और होता, तो उन्हें भी कोई नहीं ज्यादा महत्व देता। क्योंकि शांतिनाथ क्या करते हैं? शांति करते। जब कहीं शोर हो रहा हो तो किसकी जय बोली जाती है? बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। और कभी कभी तो शांतिनाथ भी फेल हो जाते हैं। एक और है हालांकि, शीतलनाथ। लोग वो चेचक को ठीक करने के लिए शीतला माता के यहाँ जल चढ़ाने जाते थे, तो हमारे जैन विद्वानों को चिंता हुई कि कैसे उनको वहां से घर वापसी की जाए। तो बोले ढूंढो, तो शीतलनाथ मिल गए। समझ में आए ना? एक बार मुझसे भरी सभा में पूछा, भरी सभा में, दशलक्षण की सभा में, और जिस मंदिर में मैं व्याख्यान कर रहा था वहां के मूल नायक पार्श्वनाथ थे और बड़ी मान्यता थी उनके यहाँ की, बाबा कहलाते थे, लोग मन्नतें मांगते थे वहां। तो ऐसे मंदिर में सभा में मुझसे पूछा, पंडित जी एक प्रश्न है। बोले बताओ। बोले पार्श्वनाथ रक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं? अब मैंने कहा ये हमें फंसाने के लिए खड़ा हो गया। अब यदि मैं कहता हूं नहीं करते हैं तो अभी एक खड़े होके वो सुनाने लगेगा नरेंद्रम फणींद्रम। समझ में आए ना? अब इसका कौन जवाब देगा? और यदि कहते हैं हां करते हैं, तो यदि इस गद्दी से भी ये जो अज्ञान अंदर बैठा है उस अज्ञान का ही पोषण करके मैं आ गया, तो मैंने क्या जिनवाणी सुनाई। समझ में आया ना? तो उसने तो हालांकि मुझे फंसाने के लिए पूछा था प्रश्न, लेकिन फिर मैंने जवाब दिया, देखो भाई, जिस दृष्टि से पार्श्वनाथ रक्षा करते हैं उस दृष्टि से पार्श्वनाथ ही नहीं 24 तीर्थंकर रक्षा करते हैं, और जिस दृष्टि से पार्श्वनाथ रक्षा नहीं करते उस दृष्टि से कोई रक्षा नहीं करता। समझ में आए ना? लेकिन क्या करें, अज्ञानता की जड़ें ऐसी हैं। हमने तीर्थंकरों को भी भाषा में बांट दिया, रंगों में बांट दिया, अपने अपने सरोकारों में बांट दिया। अन्यथा 24 तीर्थंकरों में क्या फर्क है? जितने पूजनीय ऋषभदेव हों उतने पूजनीय अनंतनाथ भी हैं, वासु पूज्य भी हैं। यदि मैं यहां खड़े होकर माइक पे जयकारा लगवाऊं, बोलिए मल्लीनाथ भगवान की, तो कई लोगों को हंसी आ जाएगी। लेकिन हर प्रतिष्ठा का कोई ना कोई एक नायक तो होता है, और ये बहुत अच्छा है कि इस प्रतिष्ठा के नायक भगवान पार्श्वनाथ हैं। वो भगवान पार्श्वनाथ जो लोक में समता के और धैर्य के प्रतीक माने जाते हैं, कि नाना प्रकार के उपसर्गों में, नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं में कैसे वो निरापद अपने आत्म स्वभाव में स्थित रहे। उपसर्ग चलता रहा, उपसर्ग को दूर करने वाला भी अपने प्रयत्न करता रहा, लेकिन उसी उपसर्ग के काल में जिस जीव को केवल ज्ञान हो गया हो, ये इस युग की बहुत अद्भुत घटना थी। बहुत अद्भुत घटना थी कि किसी तीर्थंकर को उपसर्ग के काल में केवल ज्ञान हुआ हो। समझ में आए ना? और उस दृश्य के साक्षी ये घरणेन्द्र पद्मावती बने थे, इसलिए उनके पुण्य की सराहना मैं करना चाहता हूं। समझ में आया ना? ये पार्श्वनाथ। फिर अगला शब्द कौन सा है? जिन बिंब। जिन बिंब की बात कल करूंगा, आज के लिए छोड़ता हूं अभी, क्योंकि जिन बिंब पे एक स्वतंत्र चर्चा में 45 मिनट की करता हूं। आज वो संभव नहीं है, क्योंकि पूरे पंचकल्याणक के केंद्र में वो जिन बिंब है। हम आप नहीं है, विद्वान नहीं है, प्रतिष्ठाचार्य नहीं है, माइक वाले नहीं है, आप लोग नहीं है, इंद्र इंद्राणी नहीं है, ये खाने वाले और ये सब IT वाले नहीं है। इस पूरे पंचकल्याणक के केंद्र में यदि कोई है तो जिन बिंब है।
ये जिन बिंब का प्रतिष्ठा महोत्सव है, उसकी चर्चा कल करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से शब्द हो गए? श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जिन बिंब। अब चूंकि दुनिया का कण कण दिगंबर है, हमारे भगवान भी दिगंबर हैं, दसों दिशाओं ही जिनके अंबर है, क्योंकि वस्त्र परिग्रह और ममत्व परिणाम का प्रतीक है, और उनको उन्होंने छोड़ दिया है दिगंबर। और फिर है पंच कल्याणक। अब ये पंच कल्याणक क्या है? कौन बताएगा पंच कल्याणकों के नाम? आज कौन सा दिन चल रहा है? गर्भ कल्याण। कल कौन सा है? जन्म कल्याण। अब प्रश्न होता है, ये कैसे कल्याणक है? गर्भ और जन्म भी कोई कल्याणक है? जन्म लेना कोई कल्याणक का कार्य है क्या? जन्म तो 18 दोषों में पहला दोष है कि नहीं? जन्म जरा तिरखा क्षुधा विस्मय आरत खेत। 18 दोषों में पहला दोष कौन सा है? जन्म। और भारत में तो वैसे ही जन्म एक समस्या है, समझ में आए ना? सरकारें तो कितनी योजनाएं ला रही हैं। 10 साल पहले ही जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो हमारे 125 करोड़ भारतवासी, और अब कितने हो गए? हमारे 140 करोड़। 15 करोड़ तो मोदी जी ने बढ़ा दिए, 11-12 साल में। ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन प्रश्न ये है कि इसमें कल्याणक जैसा क्या है? समझ में आया? अच्छा, हम आप क्या मनाते हैं आपस में? बर्थडे, जन्मदिन मनाते हैं ना। अरे, हमारा जन्म कल्याणक नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा, हमारा जन्म कल्याणक क्यों नहीं मनाते? मनाने लगेंगे। आपका भी जन्म कल्याणक मनाएंगे, रवि भाई साहब मनाएंगे। आप एक तिथि बता दो अपनी, एकमात्र ऐसी तिथि बता दो कि ये मेरी जन्म की तिथि है। आपका भी कल्याणक यहीं ग्रेटर नोएडा में मनाएंगे, बोलो। लेकिन हमारी जन्म तिथि का कोई ठिकाना नहीं है ना। हम जो जन्म तिथि बनाएंगे वो इस जन्म की बनाएंगे, लेकिन क्या ये गारंटी है कि ये हमारी जन्म तिथि अब बदलेगी नहीं? अगला जन्म होगा तो हमारी जन्म तिथि फिर बदल जाएगी, अगला जन्म होगा तो हमारी तिथि फिर बदल जाएगी। और काल परिवर्तन का स्वरूप समझना हो तो प्रवीण जी बैठे हैं, इनसे समझ लेना। उत्सर्पणी और सर्पणी के एक समय भी ऐसा नहीं है जहां हम अनंतों बार हम जन्म और मरण ना किए हो। तो हमारी तिथि का कोई ठिकाना नहीं है ना। एक कोई तिथि ऐसी बता दो कि हां ये हमारी जन्म तिथि है, वो कभी झूठी ना पड़े, उसके आगे फिर कोई दूसरी जन्म तिथि ना आए, तो आपका भी जन्म कल्याणक कहलाएगा। लेकिन हमारे जन्मों का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जब पार्श्वनाथ की या किसी तीर्थंकर की जन्म तिथि अंकित हो गई, अब अनंत काल तक भी ये तिथि बदलने वाली नहीं है, क्योंकि अब कभी दोबारा जन्म उनका होना ही नहीं है। समझ में आए ना? इसलिए उनका कल्याणक मनाते हैं और हमारा कल्याणक नहीं मनाते। समझ में आए ना? अन्यथा यदि शास्त्रों में गर्भ और जन्म की परिस्थिति आप पढ़ेंगे तो इतनी घिनौनी, इतनी जुगुप्सा पूर्ण वर्णन है, कैसे जीव 9 महीने गर्भ में रहता है, जन्म के समय के उसके क्या कष्ट होते हैं, उसको यदि आप भगवती आराधना में पढ़ लोगे तो आपकी रूह कांप जाए। और यदि कोई कमजोर दिल का बच्चा हो तो रात भर नींद ना आए उसे, ऐसी स्थितियां पड़ी। और ज़्यादा दूर ना जाना हो तो आप आदिनाथ भगवान की पूजन की जयमाला में पढ़ना, वहां गर्भ के 9 महीनों का वर्णन है। और निकसत जे दुख पाए घोर, जननी उदर बस्यो 9 मास, अंग सकुचते पायो त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत ना आवे और। ये संक्षेप में है ना, तो छेड़ालाकार ने भी बताया है। तो जो गर्भ, जो जन्म संसार में जिसको बड़ा अनिष्ट माना गया है, दोष माना गया है, लेकिन जब वही तीर्थंकर का होता है तो उसे कल्याणक कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद उनका अगला गर्भ और अगला जन्म नहीं है।
और इस जन्म में और गर्भ में वो ऐसा पुरुषार्थ करते हैं कि अब दोबारा गर्भ और दोबारा जन्म नहीं होगा। इसलिए उनका यह अंतिम जन्म लोक के सामने एक चैलेंज देता है, चुनौती देता है कि यदि जन्म लेना हो तो ऐसे लो, गर्भ में आना हो तो ऐसे आओ कि अब दोबारा वो परिस्थिति पैदा ना हो। इस चेतना को जागृत करने के कारण उनका गर्भ और जन्म भी कल्याणक होता है। कुछ बात समझ आ रही कि नहीं? मुझे लगता है हलचल सी हो रही है, हो गया ना, टाइम है ना। चलो, तो समय हो गया है, 40 मिनट का कहा था, 40 मिनट हो गए हैं। यही चर्चा छोड़ता हूं। जिन बिंब की चर्चा कुछ है वो अपन आगे के व्याख्यान में करेंगे। चलो।